श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राजपूत युवा दिलों की धड़कन सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने राजपूतों को आरक्षण दिलाने के लिए अपने समुदाय की आवाज को पूरे देश में बुलंद कर रहे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कुरीतियों को मिटाना चाहते हैं, साथ ही लड़कियों को अच्छी स्टडी की सुविधा देना चाहते हैं। जयपुर से श्री राष्ट्रीय करनी राजपूत सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज की समस्या को लेकर उनकी क्या राय है, हम उनसे खुद जानेंगे। पहले तो सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत सारा स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे आज की जो समस्या चल रही है, कहीं पे सेना वाले शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर और लोग दूसरी चीज बातें बना रहे, कोई प्रूफ मांग रहा है, कोई कुछ, उस पर आपकी क्या राय है? उससे तो मेरी ये राय है कि जो सेना काम कर रही है बॉर्डर पे वो सराहनीय हैं और बढ़िया काम कर रही हैं, पर जो ये राजनेता हैं ये श्रेय लेने के लिए, वहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो राजनेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, या तो फिर आप नेतागिरी छोड़ो, सैनिक बन के वहाँ बॉर्डर पे लड़ो। अगर आपको श्रेय लेना है तो श्रेय जाता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे युद्ध हो, वो सेना करती है और सेना को ही श्रेय इसका जाना चाहिए। मेरी तो यही राय है। अगर सेना की बात की जाए तो आप अपने दिल से सेना को कितना सैल्यूट करना चाहेंगे? उनकी क्या इज्जत, उन्हें क्या एक रुतबा मिलना चाहिए इस समाज में? आज उनको रुतबा जो मिलना चाहिए वो कहाँ मिल रहा है? आप देखो, आज एक क्रिकेटर है, उसको करोड़ों रुपए देती है ये गवर्नमेंट सरकार, और शहीद के परिवार को क्या दे रही है? नाम मात्र का उनको कुछ भी नहीं दे रही है। अगर आज कोई भाई शहीद हो गया तो उसकी पत्नी जो दर दर की ठोकरें खाती है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के लिए, पेंशन बनाने के लिए, पेट्रोल पंप लेने के लिए, गैस एजेंसी लेने के लिए जगह जगह घूमते फिरते हैं। इनको एक सिस्टम होना चाहिए, जो शहीद हो गया उसको साथ में ही, एक साथ लेटर में ही जो देना है वो वहीं दे दें, और ये जो राशि है, सहयोग राशि शहीदों के लिए, वो इनको बढ़ानी चाहिए। मेरा तो यही। ये राष्ट्रीय करनी राजपूत सेना की बात की जाए तो ये किस तरह से अपना कार्य राजस्थान में, जयपुर में चला रही है? राजस्थान के साथ साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, वो 14 प्रदेशों के अंदर स्थापित हैं, और राष्ट्रीय श्री राजपूत करनी सेना का मेन मकसद यही है कि जो समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको मिटाना, समाज को आगे बढ़ाना, बहन बेटियों को शिक्षा में आगे लेके आना, इसके साथ साथ बहन बेटियों को राजनीति में भागीदारी दिलाना, इसके साथ साथ जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं ये फिल्मों वाले, उनको रोकना, इसके साथ साथ जो हमारे पूर्वज जिनके धरोहर हैं, जिनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, जिनके नाम से चौक बने हुए हैं, उनकी सार संभाल करना, समय समय पर उनकी जयंतियां मनाना, और 35 कौम के जो लोग हैं, गरीब ऐसा है जहाँ सरकार दमनकारी नीति उन पर अपनाती है, वहाँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पहुँच करके सरकार का जो दमनकारी नीति है उसका विरोध करती है, और गरीब मजलूम लोग हैं उनकी मदद करने के लिए हम कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़े रहते हैं। अगर आज के समय की बात की जाए तो लड़कियां हर एक, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में वो आगे रहती है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है राजस्थान में थोड़ी बहुत ऐसी जगह जहाँ पे आज भी लड़कियों को दबा के रखा जाता है, उन्हें स्टडी नहीं करने दी जाती। तो ऐसी कितनी लोगों को आप आगे बढ़ने का कभी मौका दिया है? आपने कभी ऐसा कुछ कार्य किया? खूब ज़्यादा। मैंने महिलाओं को, जो राजपूत महिलाओं को आप कहते हो ना, जिनको दबा करके घरों के अंदर बंद रखते हैं, हम महिला कार्यकारिणी मैंने तैयार कर दी है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की। राष्ट्रीय लेवल पर हमारी अध्यक्ष आशु राठौड़ हैं, उसके नेतृत्व में आप लोगों ने देखा होगा टीवी अखबारों में प्रोग्राम होते हैं, और ओपन वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। आज राजपूत महिलाएं, आज ये संगठन है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, इसमें महिलाएं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। और हमने जो राष्ट्रीय श्री राजपूत करनी सेना की पुरुष विंग है, इसी तरह महिला विंग भी हमने तैयार कर दी है, और वो महिलाओं के चूल्हे तक घर घर जा कर के महिलाओं को जगाने का काम कर रही है। आज ही नहीं है, क्यों सही नहीं है कि लाइव दिखाई कैसे दिया एनडीटीवी ने,
एनडीटीवी के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उन अधिकारियों पे कार्रवाई करते जिन्होंने एनडीटीवी को वहाँ कवरेज करने की छूट दी। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। एनडीटीवी के रिपोर्टर वहाँ तक पहुँचे ही कैसे? ये सरकार निकम्मापन कर रही है। एनडीटीवी पे जो ये प्रतिबंध लगा रही है, ये बिल्कुल ही एक गला घोटने जैसा है मीडिया का, और भारत का चौथा स्तंभ मानते हैं इसको। मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये कतई गलत है। मैं तो कहता हूँ वहाँ जो कवरेज करने की छूट दी उसके खिलाफ कार्रवाई करो, एनडीटीवी के खिलाफ नहीं। तो आप जाते जाते दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को एक अच्छी तरीके से कैसे जीना चाहिए, किस तरह से एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए? जाते जाते आप क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ इस देश के युवाओं से कि आप नशे से बचें। नशा है ना, वो हमारा शरीर का नाश करता है, इसके साथ साथ आर्थिक नुकसान करता है। युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के युवाओं, आप पढ़ो लिखो, पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लो, खेलों के साथ साथ कंपटीशनों में भाग लो, ताकि इस देश का आने वाला भविष्य है वो उज्जवल हो। और ये आरक्षण रूपी जो हमारी देश की जो व्यवस्था है, जो देश और उन्नति करता, उसमें ये आरक्षण है, ये वादा बना हुआ है। आज हमारे इस देश के युवाओं की अनदेखी जो की जा रही है वो गलत है। इस आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू कर दिया जाए, ताकि जो आने वाला समय है वो युवाओं का बढ़िया हो और इस भारत देश का बढ़िया हो। इसके साथ साथ मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी गरीब मजलूम पे अत्याचार अन्याय हो रहा हो, वहाँ आप लोग पहुँच करके उनकी मदद करें। बहन बेटियों की इज्जत करें, इज्जत करना सीखें, और बहन बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, उनको खेलों में योगदान दिलाएं, ताकि हमारा देश और ज़्यादा उन्नति कर सके। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।